नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो शायद हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। हमारे काम, हमारी बातें, हमारा व्यवहार, ये सब हमारी अंदरूनी शांति और हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर कितना असर डालते हैं। ये सवाल बहुत अहम है। क्या सच में छोटी-छोटी बातें, छोटे-छोटे कर्म हमारी भक्ति को बना या बिगाड़ सकते हैं? बिल्कुल। और इसी सवाल के जवाब ढूंढने के लिए आज हमने आधार बनाया है यूट्यूब चैनल श्री हित राधा कृपा के एक प्रवचन को, अच्छा। जिसका शीर्षक है पाप किन किन आचरणों से होता है, नाम जप और सहन शक्ति बढ़ाने के 6 दिव्य साधन। ये भक्ति, उपासना और सबसे जरूरी हमारे अपने आचरण पर सोचने को मजबूर करता है। हाँ, तो आज हम इसी प्रवचन की गहराइयों में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये भक्ति की मंजिल, जिसे इष्टाकार वृत्ति कहा गया है, वो आखिर है क्या। और हमारे रास्ते में, खासकर हमारे बर्ताव की वजह से क्या रुकावटें आती हैं। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, इन रुकावटों को हटाकर वो लगातार ईश्वर का ध्यान और सहनशीलता वो कैसे बढ़ाई जाए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं उसी मंजिल से। इष्टाकार वृत्ति, प्रवचन में इसे उपासना की कह सकते हैं, सबसे पकी हुई अवस्था बताया है। हाँ, मतलब जब मन, चित्तवृत्ति जिसे कहते हैं, वो लगातार अपने इष्ट देव में ही लगी रहे, उनके सिवा कुछ और याद ही ना आए। इसी को सिद्ध स्थिति भी कहा गया है। सुनने में तो ये बहुत ऊंची बात लगती है। अभी और दिलचस्प बात यह है कि ये मंजिल, देखिए, सिर्फ मेहनत या सिर्फ कृपा से नहीं मिलती। अच्छा। प्रवचन कहता है ये दोनों का मेल है। इष्ट की कृपा तो चाहिए ही, लेकिन हमारा अपना प्रयास, जिसे अभ्यास योग या पुरुषार्थ कहा गया है, वो भी उतना ही जरूरी है। और ये पुरुषार्थ मतलब क्या करना होता है? बस इतना कि मन जो बार बार दुनियादारी में भागता है ना, उसे पकड़ना, मोड़ना और अपने इष्ट में लगाना, बार बार, यही है परम पुरुषार्थ। अच्छा। और इसी लगातार कोशिश से, इसी अभ्यास से वो सिद्ध स्थिति आती है, जिसमें हमेशा इष्ट का ध्यान बना रहता है। और उसी में कहते हैं परम आनंद है। लेकिन इसी पुरुषार्थ के साथ एक खतरा भी जुड़ा है, बहुत बारीक सा। हाँ, बताया गया है कि जब साधक को ये लगने लगे कि मैं भजन कर रहा हूँ, मेरा पुरुषार्थ है, बस वहीं गड़बड़ शुरू हो जाती है। मतलब अहंकार। हाँ, एक सूक्ष्म अहंकार। और जैसे ये आता है, व्यक्ति की नजर दूसरों के दोषों पर जाने लगती है। इसे प्रवचन में दोष दर्शन कहा है। और जहां दोष देखा, बस वहीं वो इष्टाकार वृत्ति, वो जो लगातार ध्यान बना हुआ था, वो टूट जाता है। मन फिर तड़पने लगता है, जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है ना, वैसे। और मजे की बात यह है कि साधक को अक्सर पता भी नहीं चलता कि ये हो क्यों रहा है। फिर वो छटपटाता है, अपने इष्ट या गुरु से प्रार्थना करता है। तब कृपा से पता चलता है कि अरे, मुझसे ये अपराध हो गया, मैंने दोष देख लिया। ये तो वाकई बहुत बहुत सूक्ष्म बात है। मतलब सिर्फ मन में किसी के लिए बुरा सोचना या उसका दोष देखना भी हमारी साधना को रोक सकता है। बिल्कुल। और प्रवचन में वाणी के अपराध पर भी बहुत जोर है। मजाक में भी, अनजाने में भी अगर कोई गलत बात निकल गई, तो वो भी भजन में रुकावट बन सकती है। हाँ, बन सकती है। दोष दर्शन चाहे कितना भी छोटा क्यों ना लगे, वो दिल को मैला करता है और भजन में बाधा डालता है। श्रीपाद का एक श्लोक भी है जिसमें कहा है कि अगर कोई हमें बुरा भला कहे, हम पर इल्जाम लगाए, तब भी हमें पलटकर वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, खासकर जब तक भजन निरंतर ना हो, जब तक वो आदत पक्की ना हो जाए। जिसका भजन निरंतर चलता है ना, उसे तो जरा सी भी चूक होने पर ऐसी तकलीफ होती है जैसे प्राण निकल रहे हों। अच्छा। तो बाहर से हम क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि अंदर वो इष्ट का चिंतन बना रहे। अगर वो डगमगा गया तो फिर बाहरी कर्मकांड सब खोखले। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर बहुत पैनी नजर रखनी होगी, खासकर अगर कोई वृंदावन जैसी पवित्र जगह पर रहकर साधना कर रहा हो। बिल्कुल। प्रवचन में कुछ खास चीजों की लिस्ट है जिनसे बचना बहुत जरूरी बताया गया है, ताकि वृंदावन वास या आश्रय का सही फल मिले। हाँ, उसमें पहला था पर धन, मतलब दूसरों के पैसे पर नजर रखना। या धोखे से, छल कपट से किसी का धन ले लेना। इसे तो अपने ही भागवत धन, अपने आध्यात्मिक खजाने की चोरी कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्रोत के अनुसार जब हम छल से किसी का धन लेते हैं, तो हमारे भजन तप का जो पुण्य होता है ना, वो उसके खाते में चला जाता है जिसका धन हमने लिया है। ये एक तरह का आध्यात्मिक नुकसान है जो दिखता नहीं। बाप रे,
और दूसरा बड़ा दोष बताया गया है पर दारा, पराई स्त्री पर बुरी नजर रखना। हाँ, इससे कहते हैं सारे सुकृत, सारे अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। बाणासुर का उदाहरण दिया गया है उसमें। हाँ, कि जब उसकी कुल देवी बिना वस्त्रों के भगवान कृष्ण के सामने आईं तो उन्होंने आंखें मूंद लीं। बिल्कुल। और ये भी साफ किया गया कि अनजाने में एक बार नजर पड़ जाए तो चलो माफी है, पर दोबारा वासना से देखना वो साधक के लिए घातक हो सकता है। इन दो बड़े दोषों के अलावा मन के स्तर पर भी कई बाधाएं गिनाई हैं, जैसे द्वेष। द्वेष मतलब? जब कोई हमारे साथ बुरा करे तो मन में उसके लिए नफरत पाल लेना, जलन रखना, इससे भक्ति कमजोर होती है। भगवान गीता में कहते भी हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। हाँ, जो किसी से द्वेष नहीं करता वो भक्त मुझे प्रिय है। तो प्रवचन ये सिखाता है कि अगर कुछ बुरा हो भी रहा है तो उसे भगवान का विधान मानकर स्वीकार करो, द्वेष मत पालो। और द्वेष से ही मिलता जुलता एक और भाव है मात्सर्य। हाँ, मात्सर्य यानी दूसरों की तरक्की देखकर जलना, उनका नाम हो रहा है, उनको सुख मिल रहा है, ये देखकर अंदर ही अंदर खुड़ना। ये इतना बारीक होता है कि बड़े बड़े साधकों में भी छिपा रह सकता है। इसे छोड़ना तो बहुत मुश्किल होगा। बिना भगवत भाव के मुश्किल है। जब सब में भगवान देखेंगे तब जलन कैसे होगी? सही बात है। फिर एक और दुश्मन बताया है, लोभ। हाँ, लोभ। ये तो हर जगह है, चाहे इंद्रियों के सुख का हो, पैसे का हो, पद का हो, मान सम्मान का हो। गोस्वामी तुलसीदास जी की लाइन याद दिलाई गई, लोभ पास जेहि गल बनाया, सो नर तुम समान रघुराया। हाँ, याद है। तो सलाह ये दी गई कि अगर लोभ करना ही है तो सिर्फ नाम जप बढ़ाने का करो, बाकी सारे लोभ अपने आप भाग जाएंगे। ये अच्छी बात कही। इसके बाद वाणी और व्यवहार के दोष आते हैं, जैसे अनृत। अनृत यानी झूठ बोलना, छल कपट करना। संत का रास्ता तो सीधा सरल सच्चा होता है, झूठ की वहां जगह नहीं। और परुष वचन, कड़वी बातें बोलना, कठोर शब्द कहना। भक्त का स्वभाव तो देखिए नरम होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, शहद जैसा। और पराभिद्रोह, दूसरों का बुरा चाहना, उनके साथ निष्ठुरता करना, द्रोह करना। कहते हैं जो द्रोह करता है वो कभी शांत नहीं रह सकता, उसके मन में हमेशा उथल पुथल मची रहती है। और आखिर में मिथ्याभिलापन। हाँ, मतलब फिजूल की बातें करना, गपशप में समय बर्बाद करना। आजकल तो ये बहुत होता है, सोशल मीडिया पर घंटों लगे रहना। यहाँ मौन की ताकत पर जोर दिया गया है। कम बोलो, ज्यादा सुनो और सबसे ज्यादा नाम जपो। तो ये पूरी लिस्ट है उन चीजों की जो हमारी आध्यात्मिक बैटरी को डाउन करती हैं। बिल्कुल, और हमें इष्ट से दूर ले जाती हैं। प्रवचन में साफ कहा है कि जब भक्त इन दोषों को छोड़ देता है तभी प्रिया प्रीतम यानी राधा कृष्ण उसे अपना मानते हैं, तभी वृंदावन का आश्रय लेना सफल होता है। और ऐसे भक्त पर फिर क्या होता है? ऐसे भक्त पर फिर राधा कृष्ण की वो विशेष कृपा दृष्टि पड़ती है जिसे निर्मर्याद कारुण्य पूर्णा दृष्टि कहा गया है। ये कृपा एकदम अचानक भी हो सकती है और एक पल में जीव का पूरा जीवन बदल सकती है। कहते हैं ये करोड़ों मोक्ष से भी बढ़कर है। प्रवचन में एक जगह श्रीपाद का एक कथन आता है जो थोड़ा चौंकाने वाला है। कुरु सकल अधर्मम मुंच सर्वस्वधर्मान त्यज गुरुमपि। इसका क्या मतलब है? क्या ये वाकई सब धर्म और गुरु को छोड़ने को कह रहे हैं? नहीं, देखिए प्रवचन में इसे समझाया गया है। यहाँ अधर्म करने का मतलब वो पाप वाला अधर्म नहीं है। तो फिर यहाँ मतलब है कि प्रिया प्रीतम के आश्रय के लिए यानी वृंदावन वास के लिए अगर तुम्हें अपने लोक धर्म जैसे परिवार की जिम्मेदारी, समाज के नियम या पूज्यजन, सिर्फ दीक्षा गुरु नहीं, माता पिता, बड़े बूढ़े, इनकी उपेक्षा भी करनी पड़े तो कर दो। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। इसे उस परम धर्म यानी भगवत प्राप्ति के लिए जरूरी बताया गया है। गोकर्ण जी का उदाहरण भी दिया है। लेकिन इसकी नींव है साधु संग और मन में कोई दुनियावी कामना या इच्छा न होना। ये शरणागति की मतलब सरेंडर की सबसे ऊंची स्टेज है। और ये भी कहा गया है कि वृंदावन का सच्चा आश्रय सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उसकी कई पीढ़ियों का कल्याण कर सकता है। हाँ, ये उसकी शक्ति है। तो जो भक्त इन सब दोषों से बचता है और इस तरह पूरी तरह शरणागत होता है, उसकी पहचान क्या है, उसके लक्षण क्या हैं? जीवन का आधार एक पल भी नाम के बिना नहीं रह पाता। और सिर्फ नाम जपना काफी है? नहीं, सिर्फ रटना नहीं, उस नाम जप से एक भाव पैदा करना, वो भक्ति वाली फीलिंग। कहा गया है कि जिसके अंदर भाव नहीं वो तो अंदर ही अंदर जैसे सड़ता रहता है। भाव से ही भगवान खिंचते हैं। और ये भाव कैसे आता है? नाम रूपी धन इकट्ठा करने से। अच्छा,
और तीसरा लक्षण? तीसरा है कि ऐसा भक्त गंदे साहित्य से, नेगेटिव न्यूज से या ऐसी चीजों से जो मन भटकाएं, आजकल जैसे मोबाइल, लैपटॉप और फालतू की चीजें, उनसे दूर रहता है, अपने मन की पवित्रता को बचाता है। ये तो बहुत जरूरी है आजकल। बिल्कुल। चौथा, वो संतों और महात्माओं को भगवान से भी ज्यादा प्यार और सम्मान देता है। भगवान राम ने भी कहा ना, मोते अधिक संत करी लेखा। हाँ। पांचवा लक्षण, उसकी जीभ, वो हर समय नाम जप में लगी रहती है, फालतू बातों के लिए जैसे गूंगी हो जाती है। और छठा, वो बाहर की चीजों की हिफाजत से ज्यादा अपने मन की, अपने चित्त की फिक्र करता है, उसे संभालता है, क्योंकि अगर मन सध गया तो भगवान दूर नहीं। ये तो 6 हुए, और भी हैं? हाँ, कुछ और भी हैं। सातवां, वो भगवान से सिर्फ भगवान को ही मांगता है और कुछ नहीं, कोई दुनियावी चीज नहीं। आठवां, जब कोई बड़ी मुसीबत आती है ना, तो वो किसी इंसान के पास नहीं जाता मदद मांगने, सिर्फ अपने इष्ट पर भरोसा रखता है। द्रौपदी का उदाहरण दिया, प्रहलाद जी का उदाहरण दिया। किसी और का सहारा लेना भक्ति में रुकावट डालता है। नौवां, वो भगवान से बढ़कर किसी को नहीं मानता और सब में, हर जीव में उन्हीं का रूप देखता है। और 10वां, वो किसी को अपना या पराया नहीं समझता, राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है। जैसे कबीर जी ने कहा, न काहू सो दोस्ती, न काहू सो बैर। वाह। और 11वां, वो पत्थर या धातु की मूर्ति में सिर्फ पत्थर या धातु नहीं देखता, उसे उसमें साक्षात अपने प्रभु दिखते हैं। ये सब गुण मिलकर एक सच्चे भक्त की तस्वीर बनाते हैं। इतने सारे गुण, लेकिन प्रवचन में शायद 2 गुणों पर सबसे ज्यादा फोकस था, जिनसे भक्ति की असली पहचान होती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यूं तो भक्त में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, पर 2 गुण सबसे मुख्य हैं, प्रधान हैं, जिनसे भक्ति की असली परीक्षा होती है। कौन से हैं वो 2 गुण? पहला है सहनशीलता, टॉलरेंस, और दूसरा है निरंतर नाम जप, लगातार नाम जपते रहना। सहनशीलता, इसका मतलब क्या है? बस चुपचाप सब सहते जाना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। प्रवचन के अनुसार सहनशीलता का मतलब है हर बुरी बात को पचा जाना। कोई अपमान करे, निंदा करे, ताना मारे, आपकी हार हो जाए, या फिर अपने ही अंदर काम, क्रोध, लोभ का तूफान उठे, सबको सह जाना। पचा जाना मतलब ऐसी स्थिति आ जाए कि कुछ बुरा लगे ही ना, असर ही ना हो। तब कहते हैं परमानंद का दरवाजा खुलता है। रहीम का दोहा याद दिलाया गया, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए। हाँ, अपनी तकलीफ किसी को बताओ मत, अपने अंदर रखो, जाहिर मत करो। सेवक जी महाराज का भी वचन है, सहित सहित बाढ़े भगत। सहने से ही भक्ति बढ़ती है। लेकिन सहनशीलता पर इतना जोर क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके बिना आध्यात्मिक तरक्की हो ही नहीं सकती, सपने में भी नहीं। बाकी सब सिर्फ बाहरी दिखावा, आडंबर रह जाता है। बाबा के शब्द दोहराए गए हैं प्रवचन में कि लोग हंसी उड़ाएंगे, ताने कसेंगे, लड़ने को उकसाएंगे, आपको हरा हुआ महसूस कराएंगे, पर तुम्हें शांत रहना है, चुपचाप सह जाना है। यही असली ताकत है। एक शराबी के सीख का भी जिक्र है। उसने मूर्ति की तरफ इशारा करके कहा, बच्चा, टूटना नहीं। हाँ, मतलब चाहे जो हो जाए, अंदर से हिम्मत मत हारना, सह जाना। यही असली ताकत है। तो ये 2 सबसे जरूरी चीजें हो गईं, सहनशीलता और निरंतर नाम जप। अब सवाल यह है कि इन्हें पाया कैसे जाए? क्या प्रवचन में इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए हैं? हाँ, यही तो इस प्रवचन की सबसे अच्छी बात है। वो सिर्फ बताता नहीं कि क्या करना है, ये भी बताता है कि कैसे करना है। इन 2 महान गुणों को पाने और बढ़ाने के लिए 6 दिव्य साधन बताए गए हैं। अच्छा, 6 साधन कौन कौन से? पहला है हल्का भोजन। ऐसा खाना जो आसानी से पच जाए, और पेट भरकर नहीं खाना, आधा पेट। पेट भारी होगा तो भजन में मन नहीं लगेगा ना? बिल्कुल, पेट में भारीपन होगा तो आलस आएगा, नींद आएगी, ध्यान नहीं लगेगा। एक उदाहरण दिया कि 400 ग्राम अन्न 24 घंटे के लिए काफी हो सकता है। अच्छा, भोजन का इतना असर? दूसरा साधन क्या है? दूसरा है प्राण संयम, सांस पर कंट्रोल। पर यह कोई मुश्किल प्राणायाम नहीं है, बस धीमी गहरी सांस लेना। कैसे? जैसे बिना हाथ लगाए दोनों नथनों से धीरे धीरे सांस खींचना और छोड़ना, या सांस को अंदर या बाहर थोड़ी देर रोकना, जिसे कुंभक कहते हैं। इससे खाना भी जल्दी पचता है और ध्यान भी गहरा होता है। तीसरा है कम बोलना,
वाणी का संयम। जितना कम बोलेंगे उतनी एनर्जी बचेगी, वो एनर्जी फिर नाम जप और सहनशीलता बढ़ाने में काम आएगी। और एक और बात कही कि अपनी कमजोरी किसी को बतानी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बताने से वो बढ़ती है और लोग मजाक भी बनाते हैं। सही बात है। चौथा साधन क्या है? चौथा है किसी से कोई इच्छा न रखना या जाहिर न करना। कोई भी इच्छा, खासकर खाने पीने जैसी चीजों की इच्छा तो मन में भी ना लाएं। जाहिर करना तो बहुत दूर की बात है। सब कुछ श्री जी यानी राधा रानी की इच्छा पर छोड़ दें। ये तो मुश्किल लगता है। अभ्यास से सब होता है। पांचवा साधन तो और भी बड़ी परीक्षा है। वो क्या है? पांचवा है इंद्रिय संसर्ग न होने देना। मतलब? मान लीजिए किसी इंद्रिय की कोई इच्छा बहुत तेज हो रही है, कुछ खास खाने की या देखने की या सुनने की, और किस्मत से वो चीज आपके सामने भी आ गई। हाँ। तब उसे भोगना नहीं है, खुद को रोकना है, उसे हटा देना है। ये असली तपस्या है, इच्छा को जीतना। और छठा और आखिरी साधन? छठा है अकेले रहने का स्वभाव बनाना, एकांत सेवन। हाँ। संतों का संग करना, शास्त्रों का पाठ करना जरूरी है, वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा ज्यादातर समय अकेले रहकर अपने साधन में लगे रहने की आदत डालनी है। तो ये हुए वो 6 साधन। हल्का भोजन, प्राण संयम, कम बोलना, इच्छा न रखना, इंद्रिय संसर्ग न होने देना और अकेले रहना। हाँ, और इन 6 साधनों के अभ्यास से वो 2 मुख्य गुण, सहनशीलता और निरंतर नाम जप, मजबूत होते हैं। यही हमें भक्ति के रास्ते पर टिकाए रखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। ये एक तरह का पूरा पैकेज है। बिल्कुल सही। ये 6 साधन उन 2 मजबूत पिलर्स को सपोर्ट करते हैं जिन पर भक्ति का महल खड़ा होता है। व्यवहार सुधरेगा तो अंदर की वृत्ति सुधरेगी, वृत्ति सुधरेगी तो इष्ट की कृपा अपने आप बरसेगी। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है वो यही है कि हमारा बाहरी आचरण सिर्फ बाहरी नहीं है, वो सीधे हमारी अंदरूनी हालत, हमारी वृत्ति से जुड़ा है और हमारी भक्ति से जुड़ा है, रास्ता है। और ये सब करते हुए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि करने वाले हम नहीं हैं, करवाने वाले वही हैं। हमारा काम है बस कोशिश करना और उनकी कृपा पर पूरा भरोसा रखना। बिल्कुल। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये सवाल भी इसी प्रवचन की गहराइयों से ही निकला है। जरूर। क्या दुनिया की जिम्मेदारियों को, अपने लोक धर्म को पूरी तरह छोड़कर सिर्फ भगवान का आश्रय लेना ही सबसे बड़ा धर्म है, जैसा कि श्रीपाद के कथन से लगता है? या फिर सहनशीलता और नाम जप में ही इतनी शक्ति है कि वो हमें दुनिया में रहते हुए भी हर मुश्किल से और अपने हर दोष से पार लगा सकते हैं? इस पर विचार कीजिएगा। इसी गहरे विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। नमस्कार।